इनमें इतनी हिम्मत होती तो जिला पंचायत का चुनाव क्यों नहीं करा लिया अभी? हाँ। ये उनके सामने वीर सावरकर को बताते हैं। और वीर सावरकर तो माफी वीर थे, वो वीर कहाँ थे? वो तो 60 रुपए महीने तनखे लेते थे। बहुत नीचे से निकल के आया हूँ, जी। बहुत स्थिति परिस्थितियों को देखा है। बहुत लोग चुनाव लड़ने के बाद दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। नहीं आते। जिस बसंती के ही कह रहा हूँ उनसे अच्छा। उनको माला पहनाऊंगा, वही चुनाव लड़ा बसंती मेरे साथ। जनता ने तो आज भी जनता मुझे चुनाव मुझे ही मानती है, उसे सांसद नहीं मानती है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आप आए दिन सरकार को घेरते मथुरा में, तो ये किस लिए है? देखिए, तो राजनीतिक अपनी जगह, लेकिन एक ब्रजवासी होने के नाते ये मेरा नैतिक कर्तव्य और नैतिक धर्म से काफी तमाम ऐसे लोग हैं कि बाप के बाद पिताजी, पिताजी बाद बेटा, बेटा के बाद पत्नी, पत्नी के, और अपने यहाँ तो कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब बराबर के लोग। भारतीय जनता पार्टी देश की आजादी में जब इसने मुखबरी करने का काम किया तो इन्हें देश। क्या लगता है कि यूपी में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? देखिए, नमस्कार, मैं जीतू चौधरी और आज आप देख रहे हैं, आज हमारे साथ में मुकेश धनखड़ जी, जो कि कांग्रेस पार्टी से जिलाध्यक्ष हैं यहाँ पे मथुरा में और पूर्व सांसद प्रत्याशी रहे हैं। तो आज हम इनसे इनके निजी जीवन के बारे में और थोड़ा सा राजनीतिक जीवन के बारे में और जो इस समय देश में और हमारे इस मथुरा जिले में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार अध्यक्ष जी। नमस्कार जीतू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत जी सर, हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका बचपन किन परिस्थितियों से गुजरा है? जीतू भाई, मेरा एक मध्यम परिवार में किसान के घर में मेरा जन्म हुआ जी। और बचपन से ही जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे सेवा करने की बड़ी शुरू से ही मेरी आदत थी। जब मैं छोटा सा था, मेरे घर वाले माता पिता, तब से ही मैं कहीं भी कोई बात हुआ करती थी तो मैं सबसे पहले वहां पहुंचता था। मतलब जाके जैसे छोटी मोटी घटना होती तो पहले ही मैं खुद ही करने लग जाता था। तो वो कहते अरे तू क्यों जाता है, पर ये घर वाले डांटते ही हैं। डांटते अरे क्या क्या मतलब अपना पढ़ लिख। तो लेकिन जी, मेरी जी। शुरू से ही जो एक सामाजिक और सोशल एक्टिविटी वाली जो गतिविधियां थी वो मेरी बचपन से ही थी। तब मैं बड़ा हुआ, फिर मैं छात्र स्कूल में गया। स्कूल में भी जब कहाँ से आपने स्कूल, कौन सा स्कूल आप बताना चाहेंगे? मैं केआर इंटर कॉलेज, पहले हम एक प्राइमरी स्कूल में थे। अच्छा अच्छा। प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पे भी मैं ये ऐसी बड़ा नटखट टाइप का था मैं अच्छा, बचपन से ही। तो मैं वो क्लास में भी पूरी टीम गैंग बना के रहता था। अच्छा। तो लोगों में सबसे मिलजुल के हम खाना लेके आते थे तो सब मिल के खाना खाते थे। जी। आज क्या लेके आया भैया, तुम्हारी मम्मी ने क्या बनाया, उन्होंने क्या बनाया, तो सब अपने अपने टिफिन में खोल लो। तो कोई कुछ सब्जी, तो बड़ा आनंद आता था। तो हम सब मिल बांट के खाते थे। बड़ा मतलब एक टीम का एक भावना थी कि हम सब मिलके बचपन से ही। तो मैं सेकंड क्लास में था तब से ही है अच्छा। कि तब से हम सब लावा ही अपने अपने टिफिनों। कुछ बच्चे होते थे कहीं ऐसा ना हो कि हम आज बढ़िया अच्छी बनाया घर पे, तो कहीं ऐसा ना हो हमारी को खा जाए। लेकिन हम का आपस में मिल बांट के बड़ा ऐसा लगता था कि हम बिल्कुल घर की तरह रह रहे हैं। तो स्कूल में था, स्कूल के बाद फिर मैं स्कूल में प्राइमरी स्कूल में था, 5वीं 6वीं तक पढ़ा। उसके बाद फिर हम इंटर कॉलेज में आ गए थे। इंटर कॉलेज में भी हमने वही जो हम स्कूल में काम करते थे वही हमने इंटर कॉलेज में भी धीरे 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 वो इस तरीके से। तो स्कूलों में पहले क्या होता था, कुछ लोग बॉस टाइप के होते थे। पहले एक चलन था कि भाई मुझे यही बॉस है वो। तो हम सबसे मिलजुल के रहते थे। हम कहते ठीक है उसे अपना काम करने दो, हम अपना काम करते हैं। पहले क्लासों में एक मॉनिटर करके होता था एक क्लास का, आज भी होते हैं है ना। एक पढ़ने में बहुत होशियार हुआ करता था, एक बड़ा नटखट हुआ। एक ऐसा होता था काम ही नहीं करता था, तो हम जो स्टूडेंट काम करके नहीं आता तो हम उसकी कॉपी लेके हम उसका काम भी करते थे। अच्छा। हाँ, चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। तो बचपन से ये आदतें थी और उन आदतों ने आज मुझे इस शिखर पर लाके खड़ा कर दिया है। शुरू से ऐसा नहीं है कोई नई अभी से मुझे कोई ललक पड़ी हो। ये जब मैं छोटा सा था, मैं जानता भी नहीं था ABCD, तब से ही मुझे ये मतलब आदत थी मेरी। मुझे नहीं पता था कि राजनीति क्या होती है। अच्छा। क्या नहीं होती है, क्या नहीं होता, लेकिन ये थी शुरू से भावना कि कहीं भी जाओ, कोई भी हो, तो किसी को मान सम्मान प्यार से रहो, मिलजुल के रहो, एकजुटता के साथ रहो, कोई आपस में इस तरीके का। ये कॉलेज आपने कहाँ से पास आउट किया और क्या सब्जेक्ट था आपका? मैंने BSc किया, फिर मैंने BSc के बाद MSc किया। कहाँ से? मैंने BSc कॉलेज से BSc की। अच्छा, BSc से। फिर मैंने खंडारी कैंपस आगरा से MSc किया। फिर मैंने फिर तो पढ़ता ही गया BSc का। ये कॉलेज से ही सफर चालू हो गया? स्कूल से ही चालू। अच्छा, स्कूल से। मैं नहीं, ये जो राजनीतिक जो सफर था, स्कूल राजनीति का तो मैंने कॉलेज से चालू किया था। वही छात्र विंग हुआ करती थी
NSUI फिर और दो लोग की होती थी, वहीं से अब मैंने चालू किया। तो छात्र संगठन होगा, वहां से मैंने अपना राजनीतिक कैरियर मैंने वहां से प्रारंभ किया। तो ये आपने कांग्रेस पार्टी ही क्यों चुनी? कांग्रेस का एक्चुअल में क्या है, विचारधारा, कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है। जी कांग्रेस का हमने इतिहास पढ़ा है, उसने हमेशा त्याग, समर्पण, देश की सेवा, और कभी उसने ये नहीं सोचा कि ये इन भावना से कि ये मेरा ये तेरा। उन्होंने हमेशा जहाँ भी देश की या राष्ट्र हित की कहीं बात आई है तो उन्होंने पूरा की पूरा अपना आत्मसमर्पण करके देश के लिए उन्होंने काम किया। आरोप प्रत्यारोप तो सब जगह लगे रहते हैं, नहीं 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 बिल्कुल। है ना। जब रामायण भी रख रही थी, सृष्टि भी रच रही थी, तब भी लोगों ने, जी जी या हमारे जो ईष्ट और जो हमारे भगवान थे उनको नहीं छोड़ा, तो मनुष्य तो दूर की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी ने इस देश की जब आजाद हो रहा था, कुछ सुई नहीं बनती थी, तब कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया। तो चलता रहता कि उसने ऐसे किया ऐसे किया, जी जी लेकिन उसका इतिहास, कांग्रेस पार्टी के सुभाष चंद्र बोस रहे, कांग्रेस पार्टी में वो लोग रहे जिन्होंने इस देश के लिए जी अपना एक एक खून का कतरा इस मिट्टी में के लिए कर दिया। तो आज भी राजनीति का मतलब मैं देख रहा हूँ आजकल राजनीति बहुत का राजनीति तो केवल नाम रह गया है। जी जी लोग उसको व्यवसाय के रूप जी में, जी 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 मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, सारे लोग मुझे राम राम करें, मेरी बहुत बड़ी सल्तनत बन जाए, जी पूरे पे कब्जा मेरा रहे, मतलब एक वन मैन शो बन के, किंग मेकर बन के, इस तरीके किंग के मेकर लोगों में भागना। लेकिन राजनीति का सच्चा ये है कि राजनीति का मतलब होता है लोगों की सेवा करना, लोगों के सुख दुख में शामिल होना, जहाँ भी अन्याय हो रहा हो उस अन्याय के खिलाफ न्याय करना, और जहाँ भी कहीं सरकारी तंत्र में भी, अपने दल में भी कहीं कमी हो तो उसको भी प्रखरता से, भाई ये गलत हो रहा है, आप इसे सही करिए। इन बातों को लेके व्यक्ति को करना चाहिए। यही सच्ची राजनीति और राजनीति के मायने, मतलब मानव सेवा, जी राष्ट्र सेवा और समाज सेवा, यही है। जी। तो राजनीति की परिभाषा आज के समय बदलती हुई दिख रही है। बिल्कुल बदलती दिख नहीं, बदल गई है। आप लगा लीजिए, मैं एक बिल्कुल मध्यम परिवार से आता हूँ, जी 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 और बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बात करती हैं मंचों से कि हम देखो, आपने कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया, जी मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, जी और मेरे जैसे व्यक्ति को जी लोकसभा का चुनाव लड़ाया जी 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 पार्टी ने, तो एक बड़ी बात है ये। जी 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 बिल्कुल। आपने देखा कि एक सामान्य घर से गरीब किसान का बेटा वो लाके लोकसभा लड़ाना एक अपने आप में संदेश देता कि वो पार्टी की नीति और रीति क्या होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जो राजनीति चल रही है, आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो आम आदमी है, हम जैसे लोग हैं, उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जी 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 बिल्कुल। और इतना संघर्ष करना पड़ता है, जैसे मैं उदाहरण दूं, जैसे आज आप अपना पॉडकास्ट चला रहे हैं, जी उसी की जगह कोई बड़ा, कोई पोस्ट कार्ड वाला कोई होता तो बड़ा आदमी उसको पहले पसंद करता। जी बिल्कुल। लेकिन आपने देखा कई दिन से आप लगातार जी 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 संपर्क बातचीत हो रही थी, और लगातार हमने कहा, मैं भी फंसा हुआ था, लेकिन अंततः हमारी आज आपकी और आपकी हमारी इस मंच पर आपसे वार्ता हो रही है। जी जी जी। और अपने यहाँ तो कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब बराबर के लोग हैं। जी ये नहीं है कि वो आएगा तभी, तुमने कहा मैं भी आ रहा हूँ, आपने जब भी मुझे फोन किया होगा, जी 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 एक बार जी। तो जीतू भाई, आज पूरा राजनीति का और सामाजिक संस्कारों की बहुत कमी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज देख रहा हूँ कि हम जैसे जो लोग हैं उनको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, और जो मठाधीश टाइप में जो राजनीति में जो वर्षों से, आप ये बताओ, जब राजनीति में कुछ है ही नहीं तो तुम 50 साल तुम्हारी उम्र खत्म होने को जा रही है, पूरा जीवन राजनीति में बीत गया, अभी भी उस कुर्सी से छोड़ने का लोगों का मन नहीं कर रहा है। आपने देखा है तमाम लोग, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मथुरा जनपद का ही जिक्र करें तो तमाम ऐसे लोग हैं कि बाप के बाद पिताजी, पिताजी के बाद बेटा, बेटा के बाद पत्नी, पत्नी के जो हम जैसे किसान मजदूर की बेटियां, वो क्या क्या करेंगे, संघर्ष करके आ रहे हैं, अपना गला फाड़ते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, लाठी खाते हैं, समय खर्च करते हैं, लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है आज? नहीं हम देखते हैं आपको, आप काफी आंदोलन करते हैं। एक हमारा इसमें ये भी है कि हम आए दिन आपको देखते हैं, मतलब मथुरा में आप कोई भी समस्या हो, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे रोडों की हो, चाहे वो यमुना में जो हादसा हुआ उसकी हो, आप आए दिन सरकार को घेरते हैं मथुरा में। तो ये किस लिए है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही जीतू भाई। मैं एक राजनीतिक के दल का कार्यकर्ता तो है ही हूँ जी, लेकिन उससे ऊपर जी, मैं यहाँ का एक, जो हमारे ब्रज के समस्त ब्रजवासी, जी, जो मेरे जैसे भाई हैं, उनका तो मैं युवा साथी हूँ। जी, जी, बिल्कुल।
और मेरे से छोटे हैं वो मेरे छोटे भाई हैं, जी मेरे से बड़े हैं वो मेरे बड़े भाई हैं, जी जी और मेरे सब ये परिवार के लोग हैं। जी भगवान श्री कृष्ण ने इस मथुरा की है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली और क्रीड़ा स्थली है। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया कि जहां भी अन्याय होगा, यदा यदा धर्मस्य कहा ना, जी 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 जब भी किसी चीज की हानि होगी तो स्वयं मैं यहाँ अवतार। तो मेरा यहाँ तो हमारे परिवार के लोग हैं, जहां भी अन्याय होगा, जहां भी कोई बात होगी, तो राजनीतिक अपनी जगह, लेकिन एक ब्रजवासी होने के नाते ये मेरा नैतिक कर्तव्य और नैतिक धर्म बनता है। उससे ज्यादा जो मथुरा के लोगों ने मुझे लोकसभा के चुनाव में, जी चुनाव मुझे ही जिताया, जी जी लेकिन सरकारी तंत्र ने, और जो कहते हैं कि हिटलर तानाशाह जैसे रावण घमंड में था, जी किसी को मानता रहा, जनता ने तो आज भी जनता मुझे चुना, मुझे ही मानती है, उसे सांसद नहीं मानती है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, सांसद हेमा जी को आज सांसद आम गांव देहात में जाएंगे, बड़ी बात कह तो रहे हैं उसको मैं बहुत सच्चाई बता रहा हूँ, मैं जी बड़ी नहीं, वो सच्चाई बात बता रहा हूँ मैं। हम्म, उसको सांसद नहीं मानते हैं, मान यार तू यही छोरा बढ़िया है, देखो आए दिन आ जाए तो सड़क पे, तू ही बढ़िया, हमने तो भैया तो ही वोट देंगे। मैं उनसे कहता हूँ चाचा तुमने वो वोट देंगे तो मैं तो वोट तुम्हारे गई बीच में, कहाँ? तो गई कहाँ है जी भाई, ये गई कहाँ? आप जहाँ मैं गाँव में जाता हूँ डेली, अभी अब मैं डेली 10-15 गाँव डेली करता हूँ, जी चाहे काम हो मत हो, लेकिन मेरा डेली का शेड्यूल है जी कि मुझे 10 से 8-10 गाँव में जाना ही जाना है, जी उनकी हालचाल लेना, पूछना, ये सब बात करना। और कहते हैं हमने तो तुम ही है दैया वोट, मैंने कि मोह दैया तो एक प्रधान जी थे आवास के आयरे खेड़े के, जी इंदल सिंह राव, वो तो मैं जा रहा था तो उन्होंने मुझे बैठाया, तो मैं इस बात का आपने जिक्र किया तो बता रहा हूँ मैं। वो गया तो मैंने कि साहब राम राम साहब, प्रधान जी राम राम, ने फिर पानी जैसे एक सामाजिक जी सरोकार जी होता है वो किया, और उन्होंने कहा साहब आप जा काम में तो आयरे खेड़े में तो एक तरफा तुम्हारी 10-20 वोट कोई की निकली हो तो ठीक है, नहीं सब आप भावुक हो गए वो। करीब मैं समझता हूँ बहुत सीनियर होगी, 60+ उनकी उम्र, अच्छा अच्छा भावुक हो गई। मैंने उनको बहुत मतलब शालीनता से सुना, फिर मैंने कहा नहीं आपकी, मैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दिया तो आप लोगों ने ही है, लेकिन इन जो जो धूर्त लोग हैं, चोट लोग हैं, उन्होंने अपनी सरकारी मशीनरी का प्रयोग करके, और फिर मैंने वो वोट खोल के उनको दिखाई अपने मोबाइल से, देखो इस बूथ पे इतनी वोट मिली है, वो भावुक हो गए इस बात को, और अरे इतनी तो है ही ना सके, अब डर वाले लाला अब पता पड़ जाएगी। तो उन्होंने ये प्रमाण दिया, मुझे तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये बात कही तो उससे मुझे प्रतीत हुआ कि वास्तव में जब वो कह रहे हैं तो ऐसी जगह तमाम जगह हुआ होगा। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के 5 की 5 MLA, जब जब दोपहर के बाद मतदान एक तरफा चल रहा था, तो ऊपर से इनके पास एक लेटर आया, जाओ क्या कर रहे हो तुम, मानोगे नहीं, फिर जी अपनी दुकानों को बचाने के लिए क्षेत्रों में डोले, और जो हो सकता था इस ब्रज के गरीब किसान के बेटे को, इस मिट्टी के ब्रज की मिट्टी के कण को इन्होंने पूरी शक्ति लगा दी हराने के लिए। और जनता ने मुझे, मैं तो जनता का सिपाही हूँ, जनता का भाई हूँ, और मैं उसी अंदाज में चुनाव लड़ने के बाद लगातार आप देख रहे होंगे बहुत लोगों को मैंने अपने जीवन में देखा है जी 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 जीतू भाई, और ऐसी बात नहीं है, मैंने बहुत नीचे से निकल के आया हूँ, बहुत स्थिति परिस्थितियों को देखा है। बहुत लोग चुनाव लड़ने के बाद दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं, नहीं आते। जिस दिन से मैं चुनाव हारा हूँ, चुनाव के 2 महीने पहले एक दिन मैं घर पर नहीं बैठा हूँ, उसी अंदाज में लगातार दिन रात किए हुआ हूँ, इसलिए कि इस ब्रज में वर्षों से आप हालत देख रहे हैं, गाँव में चले जाओ, कहीं खारा पानी है, कहीं आपस में लड़ा रहे हैं, कहीं किसी के खिलाफ कोई मुकदमा लिख रहा है, उसको उससे लड़ाने का काम कर रहे हैं, उससे लड़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, यदि आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद और प्यार दिया तो निश्चित मान लेना होगा तो क्या वो ईश्वर जानता है। वो कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करें और बड़े ना बोले बोल, और रही मन हीरा कब कहे लाख टका है बोल, कभी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। जिस दिन मैं सदन में पहुंच जाऊंगा उस दिन बताएंगे कि राजनीति की परिभाषा क्या है और राजनीति के सच्चे काम क्या होते हैं, देखना उस दिन बताएंगे कि काम कैसे होता है। एक आपने ये सदन की बात कही है, ये मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सदन में भले ही यहाँ की जनता ने चुना हो, जो प्रतिनिधि इस समय है हमारे हेमा मालिनी जी, चाहे वो खुद चुनी गई हो जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते हैं सदन में कहीं। मैं तो देखो मैं तो चाहता ये बड़ी ही हमारे यहाँ के लोगों की बड़ी पीड़ा है कि जो जनमानस की जो समस्याएं हैं
वो समस्याएं वहां सदन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? ये दुर्भाग्य है। देखिए सदन की क्या, उसकी खुद, वो तो एक अच्छी सेलिब्रिटी है, उनको तो राजनीति की राह नहीं पता है। और ऐसे ही है, उनको पता नहीं कौन सी उनको बीमारी है, वो खुद जब बता सकती है। मैं तो इस बारे में नहीं कहूँगा, है ना। मैं तो चाहता हूँ कि वो इस बार, मैं उनको दिल से धन्यवाद दूंगा कि वो इस बार जरूर चुनाव लड़े। मैं उनको, मतलब उनका मैं बड़ा आभारी रहूंगा कि हेमा जी इस बार जरूर चुनाव लड़े। अच्छा। हाँ, यदि वो वास्तव में, वो कहती हैं कि मैं तो ब्रज से, मैं बहुत लगाव है, अभी बहुत काम मेरे ब्रज के लिए रह गए हैं, तो मैं उनके लिए साधुवाद और धन्यवाद और उनका सदैव आभारी रहूंगा कि हेमा जी इस बार जरूर चुनाव लड़े। और दूध का दूध पानी का पानी, फिर देखना, फिर ब्रज का छोरा उसके सामने लड़ेगा और देखना फिर क्या होगा। अच्छा, एक सबसे बड़ी समस्या है, आप भी युवा हैं और हम भी युवा हैं, और ज़्यादातर आपको युवा ही फॉलो करते हैं, युवा आपकी बात को मानते भी हैं और आपके साथ में चलते हैं, मतलब युवा हम जो देखते हैं। देखिए युवाओं को, हमारे मथुरा की बात कर रहा हूँ मैं, केवल मथुरा की, वैसे तो पूरे देश के हालात हैं ये, पर हमारे मथुरा के युवाओं को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है। क्योंकि आज तो ये तो कहते हैं, मतलब मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा कार्य नहीं है ये किसी भी पार्टी के विरोध में जाना, क्योंकि आज जब हम 4-5 इंजन की सरकार हम देख रहे हैं, आज भी यहाँ के युवा को पलायन करके और दूसरे राज्यों में या तीसरे राज्यों में, अन्य राज्यों में मतलब जाना पड़ता है। तो इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? बड़े दुर्भाग्य की बात है, और इससे बड़े शर्म की बात नहीं हो सकती। जी। क्योंकि मैं युवा हूँ और युवा का दर्द युवा ही जान सकता जी बिल्कुल। है। और नेताओं की कहानी तो ये है, कहेंगे कुछ, जी। करेंगे कुछ, निकलेगा कुछ। जी। यदि आपको बचना है इस युग में, जी। तो नेता से सावधान रहना है। अच्छा, मैं बहुत कड़वा सच कह रहा हूँ। और आप कौन से नेता से? नेता से, जो नेता बड़ी बड़ी बात करते हैं और जो वर्षों से कुर्सी से चिपके हुए लोग हैं, आप जो ऐसे व्यक्ति को नेता बनाओ जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, उसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता हो, उसके अंदर जन समस्याओं को लेकर लड़ने की क्षमता हो, वो अपनी बात को निडर से, निर्भीकता से रख सके, उसमें सत्यमेव जयते की भावना हो। अब मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, ये समस्या पैदा होगी नहीं। और आज मैं देख रहा हूँ लगातार पूरे मथुरा जनपद में युवा जाग गया है। जी। युवा अपने अधिकारों के प्रति, अपने अपने विकास के प्रति और अपने रोजगार के प्रति, युवाओं में जो अलग जग रही है वो देखने को मिल रही है। और आने वाले दिन में आप देखना, यही युवा जो सरकार कहती है कि पकौड़े तलो आपको व्यापार मिलेगा, अरे आप नेताओं के बच्चों से पकौड़े तलवाओ ना, व्यापार करेंगे वो करेंगे। आप एक पीएचडी डिग्री करने वाले से, पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले से ये बात कह रहे हो, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और दूसरी तरफ कहते हैं रील बनाओ, रील से पैसा कमाएगा, आप किस और देश को ले जा रहे हो? शर्म आनी चाहिए ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। वो एक इस पद पर बैठे हुए व्यक्ति इस तरीके की बात करेगा, तो आप सोचिए वो देश किस ओर जाएगा। जी। तो ये लोग, इनको कोई युवाओं से, ना किसानों से, ना मजदूरों से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। आप बताइए, आजाद भारत में आप पढ़ लेना कि किसानों के जो 3 काले कानून लेकर आई है, जब से देश आजाद हुआ और आज तक लोकसभा और राज्यसभा में कानून बनने के बाद कभी कोई कानून वापस हुआ हो तो आप बता देना। ऐसा पहली बार हुआ कि किसानों के लिए इन्होंने कील ठोक दी, बरसात चलाए, बाढ़ क्या क्या किया, हजारों किसान गए। हम भी किसान के बेटे हैं। और अंततः उसने क्या करना था, इसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को थूक के चाटना पड़ा। बिल्कुल। तो मैंने इस बात को इसलिए कहा है आपसे, आपने युवाओं की बात कही, मैं निसंदेह आपको, देखिए मैंने अभी कहा, अब दुआ बताया कि बड़े बड़ाई ना करें। मैं देखिए, मैं तो कहते हैं कि भाई अपने कर्म करते जाओ, होगा क्या होगा ठाकुर जी के हाथ में। मैं तो यात्रा पे निकला हुआ हूँ जीतू भाई। अच्छा। और सत्यमेव जयते की पर निकला हुआ हूँ। होगा क्या होगा ये तो राम रच रखा है। लेकिन कहीं भी चक्की, चौराहे, खेत खलिहान, मेड़, गली, मोहल्ला, कहीं भी जहां भी अन्याय होगा मेरे कानों तक आवाज आएगी, तो आप मुकेश दनवर को सबसे पहले वहां पाएंगे। जी, देखते हैं आए दिन। ये मेरा नैतिक कर्म है और एक मेरा नैतिक धर्म है।
होगा क्या नहीं होगा मुझे ये नहीं कि क्या होगा, वही तो ब्रजवासियों ने बहुत प्यार सम्मान दिया, उसका तो मैं एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 7 जन्म तक भी उनका कर्ज नहीं उतार पाऊंगा। इसलिए मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा। इसलिए जो आपने कहा ना कि चाहते हो, इसलिए मैं कर रहा हूँ। जो लोकसभा में मुझे मेरे जैसे एक सामान्य बिल्कुल गरीब किसान का बेटा है, उसको जो ब्रजवासियों ने प्यार दिया है, उस प्यार में मैं इतना 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 उस प्यार ने मुझे इतना दबा दिया है नीचे कि मैं उससे निकल, मतलब ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि उनके लिए मुझे क्या करना है। राहुल गांधी जी, तो आपकी उनसे बातचीत होती है? हाँ, समय समय पर जब आवश्यकता होती है तो बिल्कुल आवश्यक रूप से बातचीत होती है, और वो भी समय समय पर बीच बीच में हालचाल लेने का काम करते हैं। अच्छा, वो भी आगे से कॉल कर लेते हैं कभी? हाँ हाँ, बीच बीच में जब उनको लगता है कि अपने कार्यकर्ता से बातचीत करनी है, संवाद करना है, तो करते हैं। अच्छा, वैसे मुलाकात हुई है आपकी? हाँ, बीच बीच में जब जब लगता है कि मुलाकात करनी चाहिए, या कोई काम की आवश्यकता है, कोई सुझाव या कोई मिलना चाहिए, तो मिलते भी हैं। कैसा व्यवहार है, आप उनसे मिले हैं? क्योंकि हम तो मिले नहीं हैं। बहुत अच्छा व्यवहार है। मैं समझता हूँ कि राहुल जी से कोई भी व्यक्ति एक बार मिल लेगा तो दोबारा फिर कहेगा मैं तो राहुल जी का फैन हूँ। अच्छा। उनके अंदर इतनी मार्मिकता है, इतनी ऐसे सरल और सादगी से वो करने वाले हैं कि कोई व्यक्ति सोच भी नहीं पाएगा, उसका शब्दों का, निसंदेह शब्दों का कोई मूल्यांकन नहीं है। और स्पष्ट सोच, सत्य झूठ का कोई काम नहीं, उनके उनकी डिक्शनरी में झूठ शब्द तो है ही नहीं। एक उनके बयानों को बड़ा बदल तोड़ मरोड़ करके, और मतलब चाहे वो बिल्कुल बदल करके ही दिखाया जाता है, तो उसमें एक छवि उनकी एक तरह से मतलब गलत बना दी गई है। उस पर देखिए, आपके क्या विचार है? एक्चुअल में आप देखते हैं कि कोई सब लोग राहुल गांधी जी से डरे हुए हैं। आपने देखा राहुल गांधी जी को अब से पहले लोग किस किस के रूप में उनको प्रतिक्रिया देते थे। आज वही राहुल गांधी है जो उन्होंने जो बातें कही, सारी बातें जी जी इस जी देश की जी जनता के जी सामने आ रही सामने हैं, आ रही हैं, और वही हो रहा है। जी 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 और जो लोग राहुल गांधी को जो अनाप शनाप कहते थे, आज वही लोग राहुल गांधी जी को फॉलो कर रहे हैं और राहुल गांधी जी की जिंदाबाद कर रहे हैं, और कहते हैं नहीं वास्तव में ये तो बहुत बढ़िया आदमी, वही लोग। जी जी और जो बहुत अपने आप को विश्व गुरु बताते थे, आज वो विश्व गुरु देख लो कहाँ क्या कहाँ गए वो विश्व गुरु। जी 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 बिल्कुल। आज कहाँ है वो विश्व गुरु? ये ऐसे विश्व गुरु होते हैं जी 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 देश के हालात में। जी विश्व गुरु कह रहे हैं कि आप गाड़ी से मत चलो, कम खाओ, कम पियो, ये काम करो। क्या ये इसका संदेश क्या है? जी जी देश का प्रधानमंत्री अपने संबोधन में ये कह रहा हो कि बहुत क्राइसिस आने वाला है, बहुत ये होने वाला है, तो इसका मतलब क्या है? जी इसका मतलब तो है कि हो चुका काम तो बस जी भूल जी नहीं रहा जी है जी वो। जी जी तो अब देश की जनता जान गई है, देश के किसान, मजदूर, युवा, पढ़े लिखे लोग सब आप जान रहे हैं, सबके सामने इनका जो झूठ का पुलंदा था वो खुल गया है, और धीरे धीरे वो सब नीचे तक जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि अब आम जनता को ये पता लग गया है, ये तो वही लोग हैं केवल सत्ता से चिपकने के लिए आए हैं। इनको जो जनता के जो काम है, देश के जो कार्य होती है, जो जो विकास होना चाहिए, इनको कोई दूर दूर से मतलब नहीं है। एक एक इस समय मतलब बड़ा ही ज्वलनशील मुद्दा है कि पेपर लीक जितने हो रहे हैं, क्योंकि युवा पेपर दे रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो जाते हैं या फिर भर्तियां कैंसिल हो जाती हैं। क्योंकि मैं भी उसी उसमें से निकला हुआ हूँ, मैंने भी दिए एक दो गवर्नमेंट एग्जाम, तो मेरे साथ में भी यही हुआ था। मैंने जीतू भाई, एयरफोर्स का पेपर दिया तो उसमें देने के बाद में वो भी कैंसिल हो गया, भर्ती कैंसिल हो गई पूरी। वो जीतू भाई, पिछले 10 साल में, युवा बड़ा ही परेशान है इस चीज पर। दस आपके क्या विचार है? 10 साल के अंदर जी जितने पेपर आउट हुए हैं जी कभी आज तक नहीं हुए। तो इसका मतलब आप खुद ही आप समझ जी जी जाइए, जी युवा जी है, जी जी इसका मतलब कोई छिन रहा है वही डोली के संग। बिल्कुल बिल्कुल। आप सब चीजों को प्राइवेट उसमें दे दोगे, जी अपने लोगों को दे दोगे, तो क्या होगा बताओ? बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा का इन्होंने व्यवसायीकरण कर दिया। जी 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 पहले कोई भी फीस हम पढ़ते थे, पूरे साल की फीस 200-300 रुपये जाती थी 6 महीने में। और आज बताओ, किसी स्कूल में बता दो आप, नहीं उसका वो भी नहीं आएगा आपका प्रोस्पेक्टस, नहीं नहीं। जो उसका आवेदन पत्र होता है जी बच्चे जी की जी जी स्कूल का, लेने जाएंगे आप अपने बच्चे के, जी 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 300 रुपये का ही नहीं आएगा वो, नहीं यार। उसको भी 1000 रुपये से कम नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल तो आप बिल्कुल। बताओ कहाँ गए? ये तो 2014 में इन्होंने तो बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाई, जी प्रचार प्रसार किया,
बहुत हुई बहुत हुई महंगाई की मार। महंगाई की मार। आज इनको क्या है बताओ, अब नहीं दिख रही महंगाई जी है। जब यही प्रधानमंत्री कहते कि रुपए की डॉलर, जब रुपए की कीमत गिरती है तो देश के प्रधानमंत्री की गर्मा गिरती है। जी जी आज क्या हो रहा है, इसे शर्म नहीं आती है? ये लोग भाई, इनको कोई देश से कोई मतलब नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, और भारतीय जनता पार्टी देश की आजादी में जब इसने मुखबरी करने का काम किया तो इन्हें देश के कोई मतलब नहीं, कैसे कैसे आजादी मिली, कौन से इसमें पूछना चाहता हूं कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता से, एक नेता का नाम बता दे जिसने इस देश की आजादी के लिए उसने शहादत दी हो। एक नेता का नाम बता दो आप, वो तो बताते हैं। एक नाम बता दीजिए कोई। वो आया मेरे सामने, खुली 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 चुनौती है उनके सामने। वीर सावरकर को बताते हैं। अरे वीर सावरकर तो माफी वीर थे, वो वीर कहाँ थे? वो तो 60 रुपए महीने तनखे लेते थे अंग्रेजों से, उनका माफी नाम आए। नहीं, ये तो कांग्रेस वाले कहते हैं ना। अरे लिखित में है साहब, कांग्रेस वाले कहते हैं, कोई वैसे थोड़ी नहीं कह रहे। कोई ये बात जो कही जा रही है जी जीतू भाई, ये तथ्यात्मक। उस समय आज से 60 साल 70 साल पहले क्या था आप बताओ? हालात गंभीर थे जिस बिल्कुल। देश में सुई नहीं बनती थी, जी आज उस देश के अंदर क्या हो रहा है? क्या 10 साल में ही हो गया? नहीं। आप ये बताओ, हमारे माँ बाप ने हमको जन्म दिया, जी जी आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया, उन्होंने खेती बचाई, मकान बनाया है। अब हम उनसे ये पूछे तुमने क्या किया, बिल्कुल तो अब हम क्या कर रहे हैं हम तो बता दें पहले। सही बात है। उनने जो किया वो तो किया, किया बिल्कुल। लेकिन हमने क्या किया हम भी तो बता दें भाई। उनने जैसे बनाया जैसे हमें, जी हम जी अपने जी माँ बाप के हैं, आप भी अपने माँ बाप के। उन्होंने जी जी घर मकान बनाया, खेती बाड़ी की, हमें यहाँ तक किया। अब हम भी तो बता दें कि हम क्या कर रहे हैं। हमने बिल्कुल कितने मकान बना लिए बताओ, गलत कह रहा हूँ तो बिल्कुल बिल्कुल सर। है? जी जी उनकी उनकी ही जो जो विरासत थी, उनकी जो धन पूंजी थी, उसी के आधार पर तो हम बढ़े हैं। उसी में हम आग लगाने आप लगे। बताओ, जी उनकी जो पूंजी थी उसी की पूंजी का सदुपयोग करके तो दुकान चल रही है। जी 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 नया क्या किया है? मैं बहुत कड़वा सच बता रहा हूँ ये बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो जो हमारे बुजुर्ग, आप कहीं बाहर छोड़ो, आप यहाँ ब्रज मंडल में ही चले जाओ, जी जिन लोगों के पास सैकड़ों बीघा जमीन होती थी, आज वो कहाँ है बताओ? और जिनके पास छोटी मोटी है वो तो अपने पैसे चल रहे हैं बेचारे। चल रहे हैं चल रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है इस बात का, जिस देश में सुई नहीं बनती थी आज सब कुछ बन रहा है। जी और एक बड़े बड़े गाना गा रहे हैं कि 10 साल में, एक मूर्ख कितने ने ये नहीं पता क्या होता है, कैसे क्या होता है। शिक्षा का आज देख लो, तुम यहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस पे धरने पर बैठे हैं। वो टेट की जो परीक्षा, जो पीछे जो बेचारे रिटायरमेंट होने वाले हैं जी जी शिक्षक, जी जी उनके लिए कह दिया, जो जो जिन्होंने टेट नहीं किया है उनके लिए टेट अनिवार्य है, जी उन्हें टेट का पेपर देना पड़ेगा। बताओ आगे तमाम अनाप युवाओं की अपने पेपर लीक की बात की। आप बताइए पहले कैसे पेपर होते थे और आज देख लीजिए शिक्षा कैसी हो रही है। भैया बहुत ही भगवान मालिक है। अब तो मैं तो युवाओं से ये अपील करता हूँ, आओ सड़क पर उतरो और अपने अधिकार के प्रति लड़ाई लड़ो, तभी कुछ हो पाएगा। बहुत व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं, मैं बहुत सच्चाई की बात बता रहा हूँ। यदि यही हालत रहे तो मुझे इस बात में कहने में कोई गुरेज नहीं है। जो वर्तमान जो दौर चल रहा है, 70 75 78 साल में देश यहाँ आ गया, आने वाले 15 20 साल में देख लेना देश कहाँ पहुंच जाएगा। बिल्कुल ये चीज देखने को मिल रही है तो क्योंकि हमें स्थिति इस समय काफी गंभीर है। तो मेरे विशेषकर युवाओं से अपील है, आप ऐसे लोगों से सजग रहो, सावधान रहो, जो बरसों से कुर्सी पर चिपके बैठे हैं, उन्हें उखाड़ फेंको। अपने बीच के युवा को लेके आओ, जो आधी रात हाथ पकड़ के ये कह सकते हो, ए भैया ये काम है कैसे नहीं करते यार, हमने तो तुम्हारा साथ दिया था, आज हमारे करिए। बिल्कुल तो बहुत चुनौतियां हैं सामने। मैं तो विशेषकर युवाओं से और मातृशक्ति से भी ये अपील करता हूँ कि अपने अधिकारों के प्रति आप जागरूक रहिए। कोई भी शक्ति हो, कोई भी बात हो, आप उनकी मुखरता से अपनी बात को रखिए। कोई आजकल एक प्रचलन और चल रहा है, यदि सरकार के खिलाफ आपने जी जी आवाज जी बुलंद करने का जी जी काम जी किया, ये तो मुख्य प्रश्न था बिल्कुल जीतू बिल्कुल भाई, बिल्कुल 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 हम आने वाले थे उसी पे आने वाले थे हम। ये तो बहुत ही मुख्य है। जी जी तो आजकल आप देख रहे हैं हमारा जो भारत देश है वो लोकतांत्रिक देश है। जी 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 बिल्कुल लोकतंत्र का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख सकता है संवैधानिक तरीके से, जी जी और संविधान के तहत जी यह देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र के चलता है। बिल्कुल बिल्कुल
संविधान की उसकी प्रस्तावना में क्या लगा है कि हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी, जी जी उसको समानता, उसको अधिकार, जी, ये बात है या नहीं है? बिल्कुल है, आज बिल्कुल हो क्या रहा है? उल्टा। कोई ना ना तो कोई समानता की बात हो रही, ना अधिकार की बात हो रही, ना लोकतंत्र की बात हो रही, है ना? तो ये सारी बातें आज बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। तो इसलिए है कि तो पहले आप देखते आए दिन धरना प्रदर्शन आंदोलन हुआ करते थे, हर आदमी चार चक्की चौराहे पे आकर धरना दिया करता था। आज धरना कोई दे रहा है? नहीं, बताओ किसी की हिम्मत हो? लाठी चार्ज होता है। लाठी नहीं, उसको बना दिया जाएगा, बिल्कुल फर्जी मुकदमा लगा के उसको बना दिया नक्सलवादी जाएगा। दिखा दिया जाता है। तो आज जो धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं वो तो देशद्रोही है, जी जी जी, और जो उनकी चाटुकारिता कर रहे हो, मक्खन लगा रहे हैं, वो देश प्रेमी है। देशभक्त है। तो जीतू भाई, हमने तो देखो सुभाष चंद्र बोस को भी पढ़ते हैं, सरदार भगत सिंह को भी पढ़ते हैं, तो मेरी गाड़ी पे देख लेना, जी जी, लग रहा है, मैं देखा है दोनों। सरदार भगत सिंह का भी फोटो लगा हुआ है, और सुभाष चंद्र बोस का भी लगा हुआ है, जी जी, सुखदेव का भी लगा हुआ है, और राजगुरु का भी लगा हुआ है। तो हम लोग तो उनको पढ़ते हैं। सबको जीवन थोड़ा सा है, जी लिए। जी 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 जी। शहीद भगत एक सिंह जी, एक हमारा ये अभी जो आने वाले जो चुनाव है, जिस तरह से बंगाल में बीजेपी ने जीत हासिल की, क्या लगता है कि यूपी में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? देखिए यूपी में नहीं, कांग्रेस ही पूरे देश के अंदर भाजपा को टक्कर दे रही है। नहीं, दे तो रही है। लेकिन आप देख रहे हो कि चुनाव आयोग उनका एक स्टैम्प पैड बन के, टूल किट बन के काम कर रहा है। चुनाव आयोग जिसको निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए, वो आज क्या काम कर रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन गया है। और इससे बड़ी बात क्या कहूं मैं आपसे? तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी कहीं टिकी हुई नहीं है। यदि इनमें इतनी हिम्मत होती तो जिला पंचायत का चुनाव क्यों नहीं करा लिया अभी? हाँ, पहले वो। आप बताओ, जी जी जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। समय चल रहा है, आप अभी बताओ चुनाव होने चाहिए थे। भाई, ये बताओ, अभी चुनाव हुआ जी 5 साल पहले का, जी देखिए जी, कोई भाजपा से कितने जीते थे, और देख लो निर्दलीय कितने जीत के आए बैलेट से। तो अभी अभी जिला पंचायत का चुनाव आज करा लें, इनमें ताकत हो तो। मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ, यदि भारतीय जनता पार्टी, खुली चुनौती है उसके लिए, आज वो अनाउंस कर दे कि त्रिस्तरीय चुनाव होंगे, उनका देख लेना अपने आप चेहरा साफ हो जाएगा। आप उसकी पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हो, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। यदि पूरे देश में, मैं बता रहा हूँ, यदि भाजपा को हराएगी तो वो कांग्रेस ही हराएगी, जी जी। और इनका इलाज करेगी तो वो कांग्रेस पार्टी इलाज करेगी, और किसी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है। ये भी बात बता रहा हूँ। एक अभी जो चर्चाएं चल रही हैं, और वैसे आपका गठबंधन भी है सपा से, तो ये देखने को मिलेगा? ये हमारे शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर करता है। इस बारे में मैं कुछ कहूँ तो वो सूरज को दीपक दिखाने के समान है। हम तो एक पार्टी के कार्यकर्ता है, और आपस में वो शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेंगे उसका हम अनुपालन करेंगे। आपकी क्या भूमिका रहने वाली है 27 के चुनाव में? करो या मरो, डू एंड डाई। देखेंगे किसी सीट पर आपको? नहीं, मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा, आप अब वहां मैं पे उसके लिए रहेंगे वापस से तैयार लोकसभा के लिए? मैं तो बसंती के ही कह रहा हूँ उनसे, अच्छा। उनको माला पहनाऊंगा, वही चुनाव लड़े बसंती मेरे सामने, और वही भारतीय जनता पार्टी में यदि हो तो उसी को मेरे सामने प्रत्याशी बनाए, और फिर देखना आप, मैं तो उसी के सामने चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, तो टिकट आपकी अभी से कंफर्म है, मतलब कांग्रेस आप ही को टिकट देगी? अरे वो उस समय क्या होगा, टिकट मुझे ही मिलेगी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप अभी कह रहे हैं? अरे मैं नहीं, मैं जब भी अभी कह रहा हूँ, जब भी कहूंगा मैं। भाई पार्टी को इससे बड़ा ये बताओ, जो बिल्कुल किसान का बेटा हो, जमीन का व्यक्ति हो, सड़क पर सो जाता हो, जी जरूरत पड़ जाए तो नाली में भी सो जाता हो, जी, पता पड़े कि खेत की मेड़ पे सोता हुआ मिल देखते हैं जाए, आप कपड़े पता पड़े कि चौराहे पे मिल जाए, पता पड़े वो ऐसे ही चल पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की तो यही विचारधारा है। ऐसे को लोग मुझे दिया ना, देगी। और इतने वोट आए थे 1952 से 2019 तक, हालांकि पार्टी के एमपी भी बन गए हमारे, उनसे ज्यादा भी आज तक इतने वोट मुझे आगे ब्रजवासियों ने, आपको ब्रजवासियों को मिला। उसके बाद भी मैं तमाम अखबार के मीडियाओं ने कहा, चुनाव हार कर भी मुकेश धनखड़ जी चुनाव जीते, आपने देखा। तो ये सब आप लोगों की प्यार है, आशीर्वाद है। और एक हमारा एक ये भी प्रश्न है कि आपको इस समय
या फिर आपका मतलब पहले से जो विचार हो, बीजेपी का कोई ऐसा नेता जो आपको अच्छा लगता हो? देखिए, बुद्धिमान सब जगह पूजे जाते हैं। जी। अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे नेता थे, अच्छा। और जब संसद में वो विपक्षी ने उनको विपक्ष का नेता बनाया तो उन्होंने कहा जी इंदिरा जी के ये दुर्गा दुर्गा का रूप। जी 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 और राजीव गांधी जी ने उनको एक सही सुनियोजित तरीके से, किसी को पता भी नहीं लगे, जी उनको विदेश इलाज जी कराने जी का जी, काम, कैंसर का। है जी। ना। और उन्होंने बात कही ये बात, हाँ बिल्कुल, उन्होंने और कहा इसी में। आज देख लो आप, आज क्या कर रहे हैं, विरोधियों पे लाठीचार्ज। लाठी तो मार दो उसको, बिल्कुल खत्म कर दो। मारने की लाठी चार्ज तो अलग बात है, बिल्कुल लाठी बिल्कुल। तो एक कॉमन बात हो गई जी 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 है। हम जैसे मान लो, अभी अभी हम गए थे, यहाँ धरना खत्म हो गया, सूटी सुपारी मजदूर जी धरना जी दे रहे जी थे, जी जी जी। मैं केवल वहां पहुंचा, पुलिस मुझे जीप में उठा लाई। हम्म अरे जीप में मुझको उठा के ले आई, थाने में बंद कर दिया, तो जेल भेजो मुझे। हम्म, भाई मैं तो वहां पहुंचा था, तो आप मुझे थाने किस लिए लेके आए? जी जी आप बताओ कि थाने में आदमी को किस लिए लाया जाता है? बिल्कुल। कोई केस हुआ हो, कोई कोई लड़ाई बात झगड़ा हो, हुआ हो, कोई कुछ बात हो। मुझे भेजो। हम्म भाई मेरा कोई कोई किसी ने रिपोर्ट की तो भेजो मुझे, मैं तो तैयार हूँ उसके लिए। हम्म तो ये लोग डरे हुए लोग हैं, सहमे हुए लोग हैं, जो बंदरवारी घोड़ों की है भारतीय जनता पार्टी की। वह खी करेंगे, और इनके सामने कोई तटस्थ होकर लड़ेगा, तुम देख लें तुरंत सिलेंडर हो जाएंगे। हम्म, तो इनकी ना हम लाठी से डरने वाले हैं, ना इनकी हम गोली से डरने वाले हैं, ना हम इनकी जो भी सरकारी मशीनरी है। हम हर परीक्षा को, मैंने पूर्व में भी कहा है, हर बार कहता हूँ कि जो भी इनकी परीक्षा हो, हम पूरे सहजता से हंसते हंसते हर परीक्षा को देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सत्यमेव जयते और सत्यम शिवम सुंदरम की लड़ाई को अंतिम सांस तक इस ब्रज का छोरा लड़ता रहेगा। एक हमारा ये लास्ट है कि अगर आपको अगर मौका मिले तो क्या आप बीजेपी में जाना चाहेंगे और किन शर्तों पर जाना चाहेंगे? नहीं नहीं, मैं देखिए, मेरा कोई राजनीतिक व्यापार नहीं है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव के दौरान ही बहुत प्रॉब्लम दिया था। अभी 2 महीने बाद भी मेरे पास तमाम लोगों ने बातचीत कही, लेकिन नहीं, मैं जिस विचारधारा के साथ में हूँ, मैं उस विचारधारा के साथ में हूँ। मैं ऐसा नहीं अच्छा, हूँ कि आपको ऑफर आया है मतलब? तमाम लोगों ने मुझे कन्विंस करने का खूब खूब प्रलोभन दिए, लेकिन मैं इतना सस्ता और इतना बिकाऊ नहीं हूँ कि मैं पैसे में बिक जाऊं। मेरे लिए पैसा मिट्टी है। मेरे लिए सबसे प्रथम कर्म है, जनता की सेवा है, जनता के लिए। आज गांव में आप चले जाइए, जी मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब दल है उसमें, सर्व दलों की बात कर रहा हूँ। आप किसी गांव में चले जाइए, वो समस्या अभी 10 साल की तो है नहीं, जी जी जी। 15 साल की तो है नहीं, नहीं नहीं। पुरानी समस्या चली आ रही है। जी। इन नेताओं ने क्या काम किया है? क्या काम किया है? डकैती डालने का काम किया है, अपने घर भरने का काम किया है। क्यों नहीं समस्या का समाधान हुआ? मैं एक बात की बात कर रहा हूँ, जी जी सामाजिक। अब से पहले भी सांसद रहे होंगे, जी चलो अब तो हेमा मालिनी ने मेरी प्रतिनिधि है, अलग बात है। उससे पहले भी तो सांसद रहे, उससे पहले भी रहे। उन्होंने क्या काम किया? गांव की हालत देखिए आप गांव में जाकर जी देखेंगे जी। ना, तो बहुत, मैं समझता हूँ कि इतनी पीने के लिए पानी नहीं है गांव में आज। पानी पीने के लिए रोजगार नहीं है, डीएपी यूरिया नहीं है, बहुत स्थिति खराब है। बिल्कुल। अब तो ये है कि चलो बहुत ही लोगों में जागरूकता पैदा हो गई है, ये सब बातें। तो पहले तो बहुत स्थितियां खराब थी, और आज भी स्थिति बहुत दयनीय है। हम्म, और आप देख लेना, किसानों को डीएपी यूरिया नहीं मिलेगा समय पे। आज कह रहा हूँ आपके सामने, जी पहले जी ही जी कह रहा हूँ मैं जी आपसे ये जी। बात, नहीं नहीं नहीं, लगता नहीं है। आज कह बिल्कुल रहा नहीं। हूँ मैं आपसे, जी देख लो इस बात को। और सब लोग, जितने बड़े नेता आएंगे, वो क्या बात करेंगे? हम किसानों के हितैषी हैं, मजदूरों के हितैषी हैं, जी गरीबों के हितैषी हैं, और हम फलाना करेंगे, हम दिखाना करेंगे। आप बता दो, किसान के जब लाइन में लग रहा था, कौन सा नेता बोल रहा था? नहीं कोई नेता गया? नहीं। गरीब के ऊपर कोई बात आती है, कौन जाता है? फर्जी मुकदमे लिखाए जाते हैं, कौन करा रहा है? कौन लोग हैं? आप बताओ। तो मेरा जीतू भाई, केवल इतना, सभी आपके माध्यम से जितने भी, जो भी लोग देख रहे हैं युवा साथी, मेरा उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, साथियों, जागो, उठो, और इस अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई को लड़ना है। और हम आपके साथ, मतलब मैं तो नहीं कह सकता, मैं तो, अहंकार का शब्द है, हम मिलकर, सब मिलकर जी 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 इस, हम एकजुटता से लड़ेंगे। और निश्चित रूप से मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ इस बात कि ये तो कुछ नहीं है, क्या है बीजेपी बीजेपी सीजेपी, कुछ नहीं है, दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। आपने देखा होगा कि
एक कहावत की है कि करत करत अभ्यास थे जड़ जड़ मत मत होए होए सुजान और रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। इंसान। हम 100 बार उठेंगे, 100 बार गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर चढ़ेंगे, फिर गिरेंगे, फिर चढ़ेंगे, फिर गिरेंगे, लेकिन अंत तक हम साहस के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ और सहजता से अंत में उस मंजिल तक पहुंचना है जहाँ पहुंचना है। हम अपने जो हमारे हौसले हैं उनको हम कमजोर नहीं होने देंगे और अंत तक हम भी देखते हैं, हम तो गिरने के लिए, हम तो गिरने के लिए ही आए हैं। हम तो एक हजार नहीं 1 लाख बार गिरने के लिए तैयार हैं, लेकिन कभी तो कुछ होगा। जी जी चींटी कितने आपने देखा होगा, चींटी कितनी बार चढ़ती है ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल है फिर गिरती है, फिर दाना ले गया, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, तो अंत तक पहुंचती है, नहीं पहुंचती है बिल्कुल पहाड़। तो ऐसे ही हम ऐसे ही ब्रजवासियों की सेवा करते रहेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे और सत्यमेव जयते की लड़ाई को लड़ेंगे। ठीक है सर, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं। नहीं नहीं, आभारी तो हम आपके, हमें ये तो सब ये नेता के हुए, आप आए, आपने लिया, आप दिखाने का काम करेंगे, जी जी ये तो हमारा काम है जी भाई। यदि आप राष्ट्र जन सेवा में आए हो, समाज सेवा में आए हो, तो सबको सबसे मिलना जी जी चाहिए। जी जी ऐसा नहीं है, ये तो हमारे आप धन्यवाद के पात्र तो आप है। जी जी मैं देखता हूँ तमाम, हम लोग जाते हैं, एक बात इस जिक्र कर रहा हूँ, हम लोग जाते हैं, तमाम कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, माला पहनाते हैं, साफा पहनाते हैं, लेकिन मेहनत पात्र तो वही है लोग जी भाई। हम तो ठीक है, हम आ गए जा गए, लेकिन आखिर मेहनत किस कौन करते हैं, क्योंकि एक एक कड़ी से मिलकर पूरी माला बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके धन्यवाद के पात्र जितू भाई आप हैं, जी जी और आप जैसे युवा और पैदा हो जी मथुरा में। मैं चाहता हूँ निष्पक्षता से, निर्भीकता से जन मुद्दों को, जन समस्या जी को जी जनता के सामने रखें, और जो नीचे के तबके का आदमी है वो आगे निकल के आए, यही हमारी पूंजी है।